नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पाकिस्तान और अमेरिका जिस तरीके से वक्त दर वक्त एक साथ सामने आते रहे हैं और जिस तरीके से एक दूसरे का फायदा उठाते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार राग अलापता रहा है पाकिस्तान अमेरिका का कि अमेरिका ने किस तरीके से समर्थन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई है। हालांकि एक पूरा घटनाक्रम हमने उस दौर में देखा। एक बार फिर से जो नए दर्शक हैं, जो भूल गए होंगे, उनके लिए मैं दोहरा दूं कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है सीज फायर को लेकर। उसके बाद हमारे देश विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कुछ घंटों बाद ट्वीट के। उसमें इस बात का कंफर्मेशन किया जाता है कि सीज फायर हो गया है। उससे पहले यानी कि इन दोनों घटनाक्रमों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना, हमारे देश का विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय सीज फायर को लेकर मुहर लगा देता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले जब ट्वीट करते हैं तो सारा क्रेडिट वो ले जाते हैं कि सीज फायर की मध्यस्थता हमने करवाई। अब इसी पर पाकिस्तान जो है वो राग अलाप रहा है अमेरिका का। हालांकि भारत इस बात से पूरी तरीके से अपने स्टैंड को क्लियर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को भी सीधे तौर पर कह चुका है कि सीज फायर किसी ने नहीं करवाया, ये हमारी अपनी चॉइस थी, ये हमारी अपनी ख्वाहिश थी, या हमने अपनी सूझबूझ या समझदारी से इस फैसले को लिया है। वो भी तब जब पाकिस्तान ने हमारे सामने गिड़गिड़ाया है सीज फायर के लिए, नहीं तो हम पूरी तरीके से तैयार थे। हमारी सेनाओं को हमने पूरी खुली छूट दी थी, भारत सरकार ही कह चुकी है। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर से क्यों गरमा रहा है? वो इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की गई है, या फिर उनके नाम को इन्होंने नॉमिनेट किया है। अब आसिम मुनीर, उनके जनरल आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कश्मीर और का जो मुद्दा है उसमें भी मध्यस्थता की पेशकश करना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेहद अच्छा कदम है। भारत इस स्टैंड को भी क्लियर कर चुका है कि आतंकवाद पर ही सिर्फ पाकिस्तान से बात होगी, और अगर होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर, किसी और मुद्दे पे नहीं। और कश्मीर के मुद्दे में कोई तीसरा मध्यस्थता नहीं करवा सकता। इस बात को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में नहीं पड़ रहे हैं, हमारा मकसद है कि दुनिया में, विश्व में शांति बनी रहे, वो किसी भी तरीके से बनी रहे, लेकिन वो बने रहे। लेकिन भारत जब अपनी बात को साफ करता है और विश्व स्तर पर दो टूक कहता है कि इस मामले में किसी की भी इंटरफेरेंस कहे स्वीकार्य नहीं है, किसी की भी दखल अंदाजी अस्वीकृत है, यानी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस उसका नहीं है और वो स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। पाकिस्तान के, वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, और यही वजह है कि पाकिस्तान को यहाँ से चीन का सहारा, वहां से अमेरिका का सहारा। हालांकि अमेरिका का राग अलापने पर चीन जो है वो कहीं ना कहीं नाखुश पाकिस्तान से नजर आया है। लेकिन जो रिश्ता है दोनों देशों के बीच में, वो रिश्ता अपने मतलब का है। वो एक सेल्फिश रिलेशनशिप है अमेरिका और पाकिस्तान का, जिसकी शुरुआत सिर्फ अभी ऑपरेशन सिंदूर से नहीं होती है। कई पिछले घटनाक्रम भी रहे जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल दोनों ही देशों ने किया है। अमेरिका कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक सबसे मजबूत देश है, सशक्त देश है, बावजूद इसके पाकिस्तान का सहारा क्यों लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2002 की, तो उसमें भी परवेज मुशर्रफ और बुश के बीच में एक मुलाकात हुई थी, और अब 2025 में आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको डिनर टेबल पर डिनर भी करवाया, लंच भी करवाया, अपने साथ ले गए हैं, बंद कमरे में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। तो वो इतना भाव अगर उनको दे क्यों रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई इसमें हित जरूर शामिल होगा। तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों का जो इतिहास रहा है, ये कोई बहुत खूबसूरत नहीं रहा है, ये मतलब की राजनीति का रहा है। हालांकि पाकिस्तान तो सबसे मतलबी देश है, और वो किसी से भी रिश्ता सिर्फ अपने मतलब के लिए बनाता है, और वो ना इंसानियत के कगार पर खड़ा उतरता है। उसका अंतहीन मकसद एक ही है, वो है आतंकवाद फैलाना। और वो इधर उधर कटोरा लेकर भीख मांगता है, किसी से आर्थिक मदद मांगता है, किसी से राजनीतिक, किसी से कूटनीतिक। तो इस तरीके की मदद के लिए उन्होंने इन तमाम देशों से, पाकिस्तान ने अपने रिश्ते बनाए रखे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यूं ही आसिम मुनीर को अपना नमक नहीं खिला रहे, मतलब खाने पर उन्होंने इन्वाइट किया, और ना ही साल 2002 में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ओवल ऑफिस में जो मुलाकात हुई थी, दोनों ही घटनाएं पाकिस्तान और अमेरिका की अवसरवादी जो नीतियां हैं उसको साफ तौर पर दिखाती हैं और चीख चीख कर उसकी गवाही भी देती हैं। और यही वजह है कि इस बार भी हित हमेशा से पाकिस्तान का रहा है, बाकी जगह अमेरिका का रहा है, ये देखने को मिल रहा है। और ये मुलाकातें केवल द्विपक्षीय संबंधों को आकार नहीं देती, बल्कि एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी है कि दक्षिण एशिया
और साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल परिदृश्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप इफेक्ट है इसको लेकर। पाकिस्तान और अमेरिका हमेशा अपने फायदे नुकसान को गिनवाकर एक दूसरे के साथ रहे हैं। अमेरिका जो लगातार आसिम मुनीर को इतनी तवज्जो दे रहा है या अपने व्हाइट हाउस में बुलाया भी गया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद अमेरिका का रहा होगा या कोई एक महत्वपूर्ण हित उसने अपना इसमें देखा होगा। ऐसे में अगर ट्रंप आसिम मुनीर को इतना भाव दे रहे हैं तो विशेषज्ञों को यह बात समझ में नहीं आ रही है पूरी तरीके से कि कहां पर पावर बैलेंस वो करना चाहते हैं। उन्हें मुल्ला मुनीर की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई, उस मुल्ला मुनीर की जो चारों खाने चित नजर आ रहा है, जो पूरी तरीके से बैकफुट पर था और किस तरीके से भारत के साथ संघर्ष के दौरान पूरी पाकिस्तानी फौज और सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर थे। उस मुल्ला मुनीर की जरूरत आखिरकार अमेरिका को क्यों पड़ गई, ये विशेषज्ञ, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब खोजने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि शायद ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका जैसे बड़े देश को और मुल्ला मुनीर को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक वक्त पर वो लगातार उन पर कटाक्ष कर रहे थे, हमले कर रहे थे, पाकिस्तानी फौज को बता रहे थे आतंकवाद के सरगना, उनको पनाह देने वाली, ट्रेनिंग देने वाली। और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आतंक के आकाओं को अगर कोई यहाँ पर पनाह दे रहा है तो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। बाकायदा पाकिस्तानी फौज उनकी ट्रेनिंग करती है। ये सब जानने के बावजूद अगर ट्रंप उनको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, तो वाकई में कोई एक बहुत बड़ा मकसद या हित इसके पीछे होगा। लेकिन सवाल लगातार यही है कि आखिरकार ये कौन सी पावर बैलेंस है जो डोनाल्ड ट्रंप करने निकल पड़े। हालांकि अपने बेतुके बयानों के लिए हमेशा वो वायरल होते रहते हैं। पहले भारत को लेकर वो अपनी पावर दिखाना यहां भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें समझ में आ चुका है कि भारत उनकी इस पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने वाला है। भारत वक्त दर वक्त जब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी भी तरीके से भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस किया गया है, अपना स्टैंड भारत ने क्लियर रखा है। जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कह दिया था कि किसी भी तरीके से मध्यस्थता इन्होंने नहीं करवाई है। पाकिस्तान की तरफ से हमें फोन आया, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार ने गिड़गिड़ाया और तब हमने सीज फायर किया है, नहीं तो हमने, भारत सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। लेकिन बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात को दोहराते हुए नजर आए। हालांकि उसके बाद वो अपने ये स्टेटमेंट से पीछे हट गए और उसके बाद अब पाकिस्तान का उनको 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट करना किसी को समझ नहीं आ रहा है, पच नहीं रही है बात कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और बात बात पर डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देना, अब चीन से भी रिश्ते बिगाड़ रहा है कहीं ना कहीं। जब सीज फायर भी हुआ और चूंकि तब भी पाकिस्तान कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई है, हमने उनसे बात करी और इस्लामाबाद और नई दिल्ली में लगातार वो कॉन्वर्सेशन में थे, बातचीत में थे और उन्हीं की वजह से सब हुआ। चीन कहीं ना कहीं बिलबिला गया। इसलिए सीज फायर के ठीक उसी रात, जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ, ठीक उसी रात बमबारी एलओसी पर की गई, बॉर्डर्स पर लगातार ड्रोन देखे गए थे। और वो शायद इसी का नतीजा था, क्योंकि चीन की तरफ से फटकार पड़ी होगी पाकिस्तान को कि भाई साहब आप ट्रंप को कैसे क्रेडिट दे रहे हैं, सारे हथियार हमने आपको भेजे, आर्थिक तौर पर हम आपको मदद कर रहे हैं, रणनीतिक तौर पर हम आपको मदद कर रहे हैं और आप वाह भाई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं। तो उस चीन की बात रखने के लिए पाकिस्तान ने रात में सीज फायर का उल्लंघन किया और वापस से सीज फायर पर सहमति बना दी, क्योंकि वही आगे आके भारत के सामने जब गिड़गिड़ाया है कि सीज फायर आप कीजिएगा। इसमें कोई रोल कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप का नजर नहीं आता है। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर का महत्वपूर्ण मुद्दा, उस पर मुल्ला मुनीर कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे में मध्यस्थता करवा रहे हैं और बिना बातचीत के शांति संभव ही नहीं है। लेकिन भारत इस बात को भी साफ कर चुका है कि किसी भी तरीके से कश्मीर के मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा चलिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, कोई छोटा मुद्दा हो, यानी कि भारत का अपना व्यक्तिगत मुद्दा, आंतरिक मुद्दा, उसमें किसी बाहरी देश या किसी बाहरी नेता या विशेषज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान को बखूबी समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान डूबते को तिनके का सारा, अमेरिका का सारा उसे मिल रहा है तो वो उसकी चापलूसी कर रहा है और यही फितरत पाकिस्तान की है। आपकी राय क्या है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।